Hello everyone and welcome all of you in a new session with a new videos. Today we study about the practice number 5.2. इसके पहले मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 5.1 के बारे में बताया था कि 5.1 में देखिए हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के बारे में। मैंने उसके बारे में भी आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो आज उसी बेसिस पे आज हम ऐसे ही इक्वेशन बनाएंगे जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। उसी बेसिस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई का वैल्यूज निकालने हैं। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि आपको दिया है इन एन इन्वॉल्व देर आर सम 5 रुपीज़ नोट्स। एक इन्वॉल्व में क्या है, 5 रुपये के कुछ नोट्स हैं एंड सम 10 रुपीज़ नोट और कुछ 10 रुपये के नोट हैं। टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज ₹350। और दोनों अमाउंट को अगर हम उस इन्वॉल्व में चेक करते हैं तो टोटल कितने पैसे होते हैं, 350 रुपीज़ होते हैं टोटल। द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट। देखो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ के नोट जो उसके अंदर हैं दैट इज अ लेस बाय 10। लेस है, कम है, कितना 10 है, 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़। जो 10 रुपये की जो नोट है उसके दुगने से 10 क्या है, कम है। किसकी नोट कम है, 5 रुपीज़ की नोट कम है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नोट। तो हमें क्या करना है, 5 रुपये के कितने नोट है और 10 रुपये के कितने नोट है, हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए ठीक है। देखिए जैसे कि आपको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ 5 रुपये के नोट कितने हैं, 10 रुपये के नोट कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम सपोज करेंगे। क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि 5 रुपये की नोट कितनी है और 10 रुपये की नोट कितनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स बी एक्स एंड 10 रुपीज़ नोट बी वाई रुपीज़। कितना है, वाई रुपीज़ है, सॉरी रुपीज़ नहीं है यहाँ पे, वाई है। ठीक है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। तो देयर फॉर क्या हो जाएगा, देयर फॉर वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ एक्स नोट्स ऑफ 5 रुपीज़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x। वैल्यू ऑफ वाई नोट्स, कितने नोट्स हैं टोटल, वाई नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का वाई के साथ मल्टीप्लाई। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमारे एक पेन का प्राइस 5 रुपये, तो 10 पेन का कितना हो जाएगा, तो 5 10 जा 50 रुपीज़। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे यहाँ पे भी आपका हो रहा है। नोट कितनी है टोटल, एक्स है और कितने रुपए की नोट है, 5, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। और नोट कितनी है, वाई, कितने रुपए की नोट है, 10 रुपये के, तो 10 मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा। तो मतलब ये आपका रुपीज़ आ गया। मतलब 5 रुपये कितने पैसे हैं टोटल, 5x है और 10 रुपये कितने हैं, 10y है। अब ये दोनों को प्लस करने पे कितना होगा, 350 होगा। ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया आपको कि दोनों को प्लस करने पे कितना आता है, 350 आता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना होता है, 350। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। चलिए ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ ना बना के हम इसके अंदर कॉमन करके कर सकते हैं आगे। एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 5 2 10, 2y इज इक्वल टू 350 होगा। तो ये 5 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 350 अपॉन 5। तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 7 35 यानी 70 रुपये। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन आपको बोला गया है कि फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे लिखे ना कि इक्वेशन कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है आपको कि जो 5 रुपये के नोट हैं, जो 5 रुपये के नोट हैं, 5 रुपये के नोट मतलब क्या, x। ठीक है, ये जो 5 रुपये के नोट हैं ये क्या है, 10 लेस हैं। 10 क्या है, लेस है, यानी कम है। कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ 10 रुपीज़ नोट, किसका, किसके दुगने से कम है, ट्वाइस ऑफ, किसके ट्वाइस से, ये 10 रुपये का नोट होगा, इसके दुगने से कितना कम है, ये 10 कम है। 10 कम है ना, अगर मुझे दोनों को इक्वल बताएं तो 10 मैं इसमें क्या करूँगा, ज़्यादा कर दूंगा। x को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 फॉर्म हो गया। देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में अब जैसे हम सॉल्व करते वैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये प्लस है, माइनस है, तो दोनों को इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए ये से कैंसिल, 2 2 क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
80/4 डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। मतलब 10 रुपये के नोट कितने हैं 20 नोट हैं। 10 रुपये के कितने नोट हैं 20 नोट जो हैं 10 रुपये के हैं। और 5 रुपये के नोट कितने हैं तो इसका वैल्यू हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 था तो x प्लस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 70। x प्लस 22 जा 40 इज इक्वल टू 70। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस 40। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। देयरफॉर देयर आर 30 नोट्स ऑफ, कितने नोट्स हैं 30 नोट हैं किसके 5 रुपए के एंड 20 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ और 20 नोट किसके हैं 10 रुपए के। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया था डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज अ वन लेस देन ट्वाइस इज द न्यूमरेटर। मतलब आपका जो देखिए यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया है किसका दिया है फ्रैक्शन दिया। तो फ्रैक्शन हम सपोज कर लेते कि हमारा जो फ्रैक्शन है हमारा फ्रैक्शन जो है वो क्या है x/y है। इसका मतलब न्यूमरेटर क्या है x है और डिनोमिनेटर क्या है y। ऐसा हमने सपोज कर लिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ऐसा हमने क्या कर लिया सपोज कर लिया है। ठीक है और फिर आगे क्या दिया है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन लेस देन कि ये जो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन है ये वन लेस है। किससे लेस है ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के दुगने से एक कौन है कम ये कम है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपका क्या बनेगा फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन आपको क्या बोला गया है देखिए आपको बोला है कि जो न्यूमरेटर है ये डबल है। ठीक है न्यूमरेटर क्या है डबल है और ये लेस है। किससे लेस है वन लेस है। किससे कौन लेस है डिनोमिनेटर लेस है। किससे लेस है इससे लेस है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा y में अगर हम +1 कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम y को अगर इस साइड लाते तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आप देखें तो टेक्स्ट बुक में देखिए आपको क्वेश्चन में किसी टेक्स्ट बुक में आपको बोला है 1 मोर देन बोला है और एक्चुअली इसका जो आंसर अगर आपको आंसर अगर पीछे से मैच करना है टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया अगर आपको उससे मैच करना है तो वहाँ पे लेस देन होना चाहिए। ठीक है और इसका जो रेशियो भी आपको दिया है 1:2 जो दिया है वहाँ पे 3:5 होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो आप प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसकी वजह से आपका आंसर के पीछे मत जाइएगा कि आप आंसर वो आपको सेम मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो आपके आंसर प्रॉपर आपको सही मिलेंगे। ठीक है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन से क्या हो गया आपका पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अकॉर्डिंग टू फ्रॉम द सेकंड कंडीशन देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा था तो आधे क्वेश्चन से हमारा फर्स्ट कंडीशन के थ्रू क्या हो गया हमारा एक इक्वेशन बन गया। सेकंड कंडीशन में आपको बोला है 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड करते हैं 1 ऐड करते हैं तो रेशियो इसका क्या आता है 3:5 जबकि आपको टेक्स्ट बुक में दिया है 1:2। तो 1:2 रॉन्ग है 3:5 वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में भी 1 प्लस डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस तो ये हो जाएगा 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5x + 5 इज इक्वल टू 3y + 3। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है अब हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेम करेंगे। तो हमें क्या करना है हम y को सेम करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 3 और 2 दोनों को क्या करेंगे दोनों का साइन देखिए माइनस माइनस है y का और y दोनों का सेम है तो हम इसे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें किससे इक्वेशन 3 से।
तो बहुत ही आसान है, इक्वेशन 2 को सेपरेट करना है किससे, इक्वेशन 3 से। तो पहले हम इक्वेशन 3 यहाँ पे लिख लेंगे, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। इसके नीचे इक्वेशन 2 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये से कैंसिल, 6 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस होगा, 6 में से 5 माइनस कितना बचा 1x, 3 2 कितना हो जाएगा 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। आपका x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। आपका इक्वेशन 1 था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 5 टू जा 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 1 को इस साइड वाई को उस साइड भेज दो, 1 को इस साइड वाई को उस साइड, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, देन 9 इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 9, क्या हो जाएगा 5 अपॉन 9। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कब ऐसा होगा, जब आप क्वेश्चन में 1 लेस करते हैं तब, 1 लेस और रेशियो आप क्या लेते हैं 3:5 लेते हैं, तब आपका क्वेश्चन आपके आंसर से मैच होगा। आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में यही रॉन्ग दिया, यहाँ पे 1 मोर दिया है और यहाँ पे 1:2 दिया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, आइए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। प्रियंका और दीपक की एज आपको दिया है, कितना दिया है, उनका सम 34 ईयर दिया है। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। प्रियंका जो है एल्डर है किससे, दीपिका से, कितने साल 6 ईयर। फाइंड देयर एज, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है ये निकाल लो। तो पहले हम सपोज करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत बार सॉल्व किया, 8 में भी 7th में भी। लेट द एजेस ऑफ प्रियंका and Deepika be X year and Y year respectively। मतलब प्रियंका की एज कितनी है X ईयर और दीपिका की एज कितनी है Y ईयर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या बोला आपको, उनकी एज का सम आपको दिया है, क्या दिया है सम, मतलब प्रियंका की एज कितनी है X है और दीपिका की एज कितनी है Y। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो इनका एज कितना हो जाता है 34 ईयर, कितना हो जाता है 34 ईयर। तो आपका इक्वेशन 1 बन गया। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है आपको, सेकेंड कंडीशन में देखिए आपको बोला है कि जो प्रियंका है, प्रियंका इज एल्डर, प्रियंका क्या है एल्डर है किससे, दीपिका से, कितने साल 6 साल बड़ी है। कौन बड़ी है, प्रियंका बड़ी है, मतलब एक्स बड़ा है किससे, वाई से। अगर हमें दोनों को इक्वल बताना है तो हम किसको बड़ा कर देंगे, हम वाई को बड़ा कर देंगे, मतलब दीपिका को 6 साल ऐड कर देंगे, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 डिवाइड कर दिया तो x की ईयर कितनी आ गई 20। मतलब आपकी दीपिका की एज कितनी है 20 ईयर है, कितनी है 20 ईयर। इसका वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो आपका इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 34, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 34, यहाँ पे प्लस 20 था तो जाके क्या हो जाएगा -20, देन y इज इक्वल टू कितना ईयर 14 ईयर। ओके, अब दीपिका प्रियंका की एज कितनी थी 20 साल और दीपिका की एज कितनी थी 14 ईयर्स। देयरफॉर प्रियंका एज is equal to 20 year and Deepika age is equal to 14 year। दीपिका की एज कितनी हो गई 14 ईयर और प्रियंका की एज कितनी हो गई 20 ईयर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द टोटल नंबर ऑफ लॉयंस एंड पिकॉक्स इन अ जू
इज़ 50। देखिए एक जू है, जू यानी जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, वैसा एक पार्क है, वहाँ पर नंबर कुछ लॉयंस है कुछ पिकॉक्स है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लॉयंस है पिकॉक अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कितने होते हैं 50। हमें पता है क्या लॉयंस कितने हैं, नहीं। मोर कितने हैं पता है, पिकॉक कितने हैं नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सपोज कर लेंगे लेट देयर बी एक्स लॉयन एंड वाई पिकॉक। लॉयन कितने हैं एक्स और पिकॉक कितने हैं वाई, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। कहाँ पर हैं ये सब, इन द जू में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, अगर दोनों को प्लस करते हैं लॉयन और पिकॉक, टोटल कितने हैं वहाँ पर, टोटल हैं कितने 50। तो आपका फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से आपका पहला समीकरण बन गया। अब देखिए फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या बोला है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर से। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला देखो, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग इज 140। उनके जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं, मतलब लॉयन के कितने लेग होते हैं, 2 होते हैं कि 4 होते हैं, 4 लेग होते हैं। पिकॉक के कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो लॉयन की 4 लेग और पिकॉक के 2 लेग, ऐसे टोटल जितने भी वहाँ पे हैं लॉयन और पिकॉक, टोटल मिला करके उनके पास टोटल वहाँ पे कितने पैर्स हैं, 140 पैर हैं, 140 लेग्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम सपोज कर लेंगे, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ लॉयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने लेग्स होते हैं, नंबर ऑफ लॉयन कितने एक्स हैं, एक लॉयन के लेग्स कितने होते हैं 4, ये क्या हो जाएगा 4x। फिर हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ पिकॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y। दोनों को प्लस करने पर 4x प्लस 2y करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। या हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 2 को अगर हम कॉमन कर ले तो यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, सॉरी 140 रहेगा ये। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उससे जाके डिवाइड, तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन 2, डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। हमारा ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में देखिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, समीकरण 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, दोनों में देखिए y है तो दोनों सेम है। हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे यानी घटाने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस, ये कैंसर, 2x में से x माइनस हुआ तो कितना बचेगा माइनस एक्स, 70 में से 50 माइनस तो कितना बचा -20 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 आ गया, मतलब नंबर ऑफ लॉयन कितने वहाँ पर 20 हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, यहाँ पे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 देन y इज इक्वल टू 30। Therefore, number of lions in the zoo x is equal to how much 20। फिर लिख देंगे number of peacock in the zoo that is a y is equal to how much 30। तो number of peacock कितने थे 30 और number of lion कितने थे उस पार्क जू में 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है, संजय हैज़ अ फिक्स मंथली सैलरी, देयर इज एन ईयरली इंक्रीमेंट ऑफ ए फिक्स अमाउंट इन द सैलरी। संजय का उसकी मंथली एक फिक्स सैलरी है, जैसे 4000 5000 जो भी उसकी सैलरी है उसकी एक फिक्स सैलरी है, और देयर इज अ ईयरली इंक्रीमेंट, हर साल उसके सैलरी में क्या होता है कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वॉज 4500, 4 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 4500, एंड आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 5400। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी, उसकी सैलरी कितनी थी ये बताइए, पहली सैलरी कितनी थी वो बताना है, और हर साल का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है ये भी हमें बताना है। तो हर साल की उसकी सैलरी कितनी थी ये तो हमें पता नहीं, तो पहले हम उसी को सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट संजय फिक्स मंथली सैलरी बी
एक्स रुपीज़, ठीक है। एंड ईयरली इंक्रीमेंट बी वाई रुपीज़। कितना है ईयरली इंक्रीमेंट? वाई रुपीज़ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? 4 साल बाद उनकी जो सैलरी है, 4 साल बाद बोला है, तो इंक्रीमेंट होगा 4 साल के अंदर, ना कि सैलरी में होगा। तो इंक्रीमेंट 4 साल का हम लोग इसके क्या करेंगे, 4y से मल्टीप्लाई, ये 4y हो जाएगा प्लस जो उसकी सैलरी थी वो, दोनों को प्लस करने पे उसकी कितनी होती है? 4500 रुपीज़। ये उसकी फर्स्ट हो गया 4 साल बाद का। और वही चीज़ आपको बोलता है 10 साल बाद। कितने साल बाद? 10 साल बाद बोल रहा है, तो कितने इंक्रीमेंट में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400 रुपीज़। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन में देखिए दोनों में x x सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। ये हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 10 में से 4 माइनस तो माइनस 6y बचेगा। 54 में से 45 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 900। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 900। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उससे जाके डिवाइड, तो 900 अपॉन क्या हो जाएगा? 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 150 रुपीज़ का उसका हर साल का इंक्रीमेंट हो रहा था। हर साल उसका सैलरी में कितने इंक्रीमेंट हो रहे थे? 150 रुपीज़ का क्या हो रहा था? इंक्रीमेंट। इसका वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। तो x प्लस 4 इंटू 150 इज इक्वल टू 4500। 154 जा 600, कितना होता है? 600 इज इक्वल टू 4500। यहाँ पे प्लस दूसरा रह के क्या हो जाएगा? माइनस 4500 माइनस 600, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3900 रुपीज़। तो ये आपकी उसकी क्या हो जाएगी? सैलरी। तो आप लिख सकते हैं संजय की जो मंथली सैलरी है कितनी है? देयरफॉर मंथली सैलरी ऑफ संजय इज इक्वल टू 3900 रुपीज़। ईयरली इंक्रीमेंट क्या था? वाई रुपीज़ का था। इसका मतलब क्या हो गया? 150 रुपीज़ का हर साल का उसका क्या था? इंक्रीमेंट था। ओके, समझ में आप लोगों को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। देखिए आपको दिया है कि द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल इज 4500। 3 चेयर और 2 टेबल का प्राइस जो है 4500 है। पहले तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ चेयर, मतलब एक चेयर का प्राइस कितना, पहले हम उसे सपोज करते हैं। लेट द प्राइस ऑफ चेयर बी x रुपीज़ एंड टेबल बी y रुपीज़। एक चेयर का प्राइस है x रुपीज़ और एक टेबल का प्राइस है y रुपीज़। तो पहला आपको कितना बोला है? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? आपको क्या बोला है? 3 चेयर और 2 टेबल। 3 चेयर मतलब ये क्या हो जाएगा? 3x, और कितना टेबल है? 2 टेबल, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4500 रुपीज़। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है? देखिए आपको बोला है 5 चेयर। कितने चेयर हैं? आप 5 चेयर, यानी 5x हो जाएगा। और टेबल कितने हैं? 3 टेबल हैं, तो 3y हो जाएगा। तो ये क्या कितने का पड़ रहा है? ये आपको 7000 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो दोनों में देखिए कुछ सेम है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सेम है। और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल। हमें 2 चेयर का और 2 टेबल का प्राइस निकालना है। तो बहुत ही आसान है। पहले हम लोग क्या करेंगे? एक चेयर और एक टेबल का प्राइस निकालेंगे। इसके अंदर 2 चेयर और 2 टेबल का प्राइस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन में से किसी एक को सेम करते हैं। पहले क्या करते हैं? हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, ओके, एंड 2
इन इक्वेशन 2। मतलब पहले इक्वेशन हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y, 45 3 जा 135 और ये 20, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसके अंदर किससे मल्टीप्लाई, 2 से, 2 5 जा 10x, 2 3 जा 6y, 2 7 जा 14,000, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500, ये हो जाएगा 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000। माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस, ए बी माइनस, ए बी माइनस, ये कैंसिल, 10 में से तो 1x बचेगा और ये माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, -500, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, 500 रुपीज़। ये किसका प्राइस आ गया आपका, एक चेयर का प्राइस आ गया। एक चेयर कितने का है, 500 रुपीज़ का है। तो हमें अब क्या निकालना है, पहले एक टेबल का भी निकाल लेते हैं प्राइस। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500, 5 3 जा 15, मतलब 1500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500, यहाँ पे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 4,500 माइनस 1,500, तो 2y इज इक्वल टू कितना बचेगा, तो आप देख रहे हैं 2y इज इक्वल टू कितना बच गया, 3,000। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उससे जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3,000 अपॉन 2, तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, 1,500 रुपीज़। मतलब एक टेबल का प्राइस कितना है, 1,500। तो हमें किसका किसका निकालना है, 2 चेयर और 2 टेबल का निकालना है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 2 चेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 500, 5 2 10, यानी ये कितने का हो जाएगा, 1,000 रुपीज़ का, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ 2 टेबल, 2 टेबल का कॉस्ट 2 इंटू 1,500, तो ये कितने हो जाएगा, 3,000 रुपीज़। देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या निकालना हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल इज इक्वल टू 1,000 प्लस 3,000, ये कितना हो जाएगा, 4,000 रुपीज़। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, दोनों का अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है, 9। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। तो कौन सा 2 डिजिट का नंबर है, हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, लेट द डिजिट, पहले हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट द डिजिट एट द टेंस प्लेस बी एक्स एंड यूनिट प्लेस बी वाई, ठीक है। देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। ये क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। अब देखिए अगर ये टेंस प्लेस पर है, तो अगर ये टेंस प्लेस पर है तो इसका ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर आपका बनेगा 10x प्लस वाई बनेगा, क्या बनेगा, 10x प्लस वाई बनेगा। द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग, जब नंबर इंटरचेंजिंग होता है, द डिजिट्स इज, तो डिजिट क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, ये दोनों में इंटरचेंज हो रहा है, y यहाँ पे x यहाँ पे जा रहा है, तो उसका क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन से क्या हो जाएगा, देखो फ्रॉम गिवन कंडीशन में आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स जो है, इंटरचेंजिंग वाला जो नंबर है, ये जो ओरिजिनल नंबर है इससे कितना ज़्यादा है, 27, ये ज़्यादा है ना,
तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको ज़्यादा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। और दोनों को अब इस साइड लेके आ जाओ तो यहाँ पे क्या था x माइनस 10x प्लस 10y माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचा 27। देखो माइनस हो रहा है, 10x में से x गया तो कितना बचा 9x माइनस, और ये क्या बचेगा प्लस 9y इज इक्वल टू 27। माइनस 9 कॉमन कर लिए तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 अपॉन माइनस 9, 9 3 जा 27, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -3। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, सॉरी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हमारा जो पहला इक्वेशन था क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और ये क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये कैंसिल x 2x हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस कितना बचा x 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई से के डिवाइड 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया है 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है y निकालना है। क्या निकालना है y। तो हम क्या करेंगे इसका वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे किसके अंदर, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 3 उस जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। y इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या था 10x प्लस वाई था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस वाई मतलब क्या 6, 10 3 जा 30 प्लस 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा 36। तो हमारा 2 डिजिट का जो नंबर था वो क्या था 36 था। ओके, समझ में आप लोगों को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है इन ट्रायंगल एबीसी द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी। एंगल ए का जो मेजर है एंगल बी और सी के सम के क्या है इक्वल है। द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी और सी का जो रेशियो आपको दिया कितना दिया है 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजर हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, ये देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट एंगल बी इज इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल वाई इज एंगल सी इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं y डिग्री। जैसे सपोज ये आपका ये क्या है ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये आपका कितना दिया y डिग्री दिया है और ये क्या दिया x डिग्री दिया। तो आपका जैसे कि यहाँ पे है a b c, b आपका x है और c क्या है c क्या है y, तो a क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम है, b और c का सम है। ठीक है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू है एंगल बी प्लस एंगल सी के, इसका मतलब x प्लस वाई हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा ये एंगल ए का, ठीक है। और आपको क्या दिया इनका रेशियो भी दिया है ना, किसका रेशियो दिया है x अपॉन वाई का रेशियो दिया है। x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4y, ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। और वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। वाई सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते तो उसका मेजर कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, ये क्या है x प्लस वाई प्लस इसका क्या है x, ये क्या है y इज इक्वल टू 180। ये क्या हो जाएगा देखेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। कैसे 90 आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे जाके 180 को डिवाइड कर देगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो आपका x प्लस वाई कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो आपके पास देखिए 2 इक्वेशन बन के रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे
मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y, 9 4 जा 36, 360। ये आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। ये तो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 9, 9 4 जा 36। मतलब आपका x जो है, एंगल B जो है कितने का है 40 डिग्री का है। कितने का है 40 डिग्री का है। अब हम क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 था, ये हो जाएगा 40 प्लस वाई, 40 प्लस वाई, 40 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 90। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 40। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 50। कितना आ गया 50 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू y डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच 50 डिग्री। ये 50 और ये 40 कितना हो गया 90। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू क्या था x प्लस वाई, मतलब 40 प्लस 50 इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। तो हमारा एंगल A कितने का था 90 डिग्री का था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जो बहुत ही सिंपल है ये भी। डिवाइड अ रोप लेंथ ऑफ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट सच दैट। हमारे पास एक रस्सी है जिसका लेंथ है 560 सेंटीमीटर, उसे हमें क्या करना है 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इस प्रकार से डिवाइड करना है कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। कि जो डबल है, जो दुगना होगा लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, जो डबल है किससे 1/3 पार्ट लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट का कितना गुना है 1/3 पार्ट है। ठीक है, तो पहले तो हमें लेंथ है उसका पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे सपोज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे सपोज करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट बी x एंड लार्जर पार्ट बी y। हमने ये सपोज कर लिया है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। दोनों को प्लस करके कितना था लेंथ रस्सी का 560 था। कितना था 560। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट का क्या है डबल है, यानी ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू होगा किसके 1/3 पार्ट ऑफ लार्जर पार्ट का कितना गुना है 1/3, यानी ये क्या हो जाएगा y/3। तो 3 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6x इज इक्वल टू y को इससे ले लो तो 6x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 और ये है 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो y कैंसिल 6x और x कितना हो जाएगा 7x और ये क्या हो जाएगा 567 मल्टीप्लाई उससे जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 80। मतलब आपका जो स्मॉलर पार्ट था वो कितने का है 80 सेंटीमीटर का है। कितने का है 80 सेंटीमीटर का है। अब हम क्या करेंगे ये जो वैल्यू आया है y में पुट कर देंगे। किस में रखेंगे पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 है। ये हो जाएगा 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 560। देन y इज इक्वल टू 560 माइनस 80
देन वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 480। ठीक है, तो हमें लार्जर पार्ट ही निकालना, तो हमारे लार्जर पार्ट आ गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, लार्जर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया, देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसके अंदर देयर वेर 60 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने 60 हैं। ठीक है, द करेक्ट आंसर वुड कैरी द 2 मार्क्स। अगर आपके आंसर करेक्ट होते तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं। यशवंत हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस एंड ही गॉट द टोटल 90 मार्क्स। यशवंत क्या करता है, एग्जाम को अटेम्प्ट करता है, उसको कितने मार्क्स मिलते हैं 90 मार्क्स मिलते हैं। देन हाउ मेनी आंसर ही डिड ही गेट रॉन्ग, तो उसने कितने आंसर रॉन्ग किए हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज यशवंत गॉट एक्स करेक्ट आंसर, कितने करेक्ट आंसर इसके हैं एक्स। ठीक है, एंड वाई रॉन्ग आंसर, और वाई क्या है उसके रॉन्ग आंसर है। एक्स सही है और वाई क्या है रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। उसके टोटल क्वेश्चन कितने थे 60, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब देखो अगर उसके आंसर करेक्ट होते हैं तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर इनकरेक्ट आंसर होते हैं, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन देख रहे हैं, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में करेक्ट आंसर पे उसको 2 मार्क्स, यानी ये क्या हो जाएगा 2x। रॉन्ग आंसर पे उसके 1 मार्क्स कट रहे हैं, यानी कितने रॉन्ग हैं y रॉन्ग है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू उसको मार्क्स कितने मिलते हैं 90 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिल रहे हैं 90। तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। वाई तो कैंसिल, 2x और x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 150। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई उससे जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 अपॉन 3। देयर फॉर x इज इक्वल टू 3 5 15, मतलब उसके सही आंसर कितने थे 50, उसके करेक्ट आंसर थे। कितने करेक्ट आंसर थे 50। अब हम देखते हैं रॉन्ग आंसर उसके कितने थे। पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये था आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। 50 उसके राइट आंसर हैं और y जो है उसके रॉन्ग आंसर है। ये 50 यहाँ पे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 60 माइनस क्या हो जाएगा 50, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। मतलब उसके जो रॉन्ग आंसर हैं कितने हैं 10, उसके क्या हैं रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे देयर फॉर यशवंत गॉट 10 रॉन्ग आंसर। यशवंत के कितने रॉन्ग आंसर हैं 10, उसके रॉन्ग आंसर है। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है, अगर आपको हमारे एक्सरसाइज बताए हुए एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आए तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 6 जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी को ये टैक्स देते हैं या फिर कैसे हम डिस्काउंट लेते हैं, कितना % डिस्काउंट मिलेगा तो आपको कितने में पड़ेगा, क्या प्राइस रहेगा, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं इन नेक्स्ट सेशन विद न्यू वीडियोज़। थैंक यू ऑल ऑफ यू।